ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को आसान तरीके से कुंडली विश्लेषण करना सिखाना, ताकि आप भी अपनी कुंडली देखकर अपना फलित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा पूरा जीवन हमारी कुंडली के योगों पर ही आधारित होता है। कुंडली के अनुसार ही हमारे जीवन की हर घटना हर समय पर होती रहती है। दोस्तों, कुंडली विश्लेषण के द्वारा अपने भविष्य को बदला नहीं जा सकता है, परंतु उससे बहुत हद तक हमारा मार्गदर्शन हो सकता है। जैसे कि यदि हमें पहले से पता हो कि हमारा कैरियर किस क्षेत्र में बनेगा, तो शिक्षा के वक्त उसी विषय से संबंधित क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे, उसी दिशा में अपनी शिक्षा को बढ़ाएंगे। इससे हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए पहले से कुंडली विश्लेषण करा के अपने भविष्य के बारे में जान लेना बहुत लाभदायक होता है। तो इसी के साथ ही आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आज भी मैं एक कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह इस कुंडली के योग के अनुसार ही इस जातक का जीवन चल रहा है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह मेष लग्न की कुंडली है। कुंडली में लग्न में राहु और मंगल बैठे हुए हैं और राहु मंगल एक जगह होने से अंगारक योग बनता है। परंतु यदि चलित कुंडली को देखें तो यहाँ मंगल और राहु का स्थान परिवर्तन हो जाता है। चलित कुंडली में अंगारक योग द्वितीय भाव में बना है, तो द्वितीय भाव का ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि चलित कुंडली ही हमारा एक्चुअल भाव बताती है। तो द्वितीय भाव में राहु होने के कारण पितृदोष बनता है। इसके कारण पिता को कष्ट होता है या फिर पिता का सुख नहीं मिलता। पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत मुश्किल होती है या फिर कुछ पैतृक संपत्ति की हानि भी हो जाती है। द्वितीय भाव वाणी का भाव भी होता है, तो द्वितीय भाव में मंगल और राहु होने से इनकी वाणी बहुत कटु होगी। ऐसे लोग ज्यादातर बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति का मन बहुत दुखी हो जाता है। बाद में भले ही इनको अफसोस हो, परंतु उस समय ये अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इनके गले अथवा गर्दन के आसपास की हड्डी में भी कुछ तकलीफ हो सकती है। चलित कुंडली में लग्न में सूर्य है। लग्न में सूर्य होने का अर्थ है कि जातक बहुत आत्मविश्वासी होता है। उसे अपने पिता का पूर्ण सुख मिलता है और पिता से लाभ होता है। ऐसे जातक अधिकतर अपना पैतृक व्यवसाय करते हुए देखे गए हैं। फिलहाल ये जातक भी अपना पैतृक व्यवसाय ही संभाल रहे हैं। लग्न में सूर्य होने के कारण समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कुछ कम होने लगती है, चश्मा तो इनको लग ही गया है। बात करते हैं सप्तम भाव की। इनके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो उच्च का होकर द्वादश भाव में बैठा है। तो द्वादश भाव का शुक्र बहुत भोग विलास जातक को देता है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती है, परंतु यहाँ इस कुंडली के अनुसार इसका कुछ नकारात्मक फल भी प्राप्त होगा। जैसे कि शुक्र यहाँ सप्तमेश होकर द्वादश में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं।
इसके अलावा देखें तो यहाँ छठे भाव का स्वामी बुध भी सप्तमेश शुक्र के साथ ही 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो जीवन साथी के साथ इनका बहुत वाद विवाद होगा और मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल वर्तमान में भी इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है और लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं। इनके लिए बुध एवं शुक्र की शांति कराना बहुत आवश्यक है, जिससे इनके अशुभ फल में बहुत हद तक कमी होगी। अष्टम भाव में केतु और शनि हैं चलित कुंडली में। तो अष्टम भाव में यदि शनि हो तो आयु वृद्धि होती है, जातक अपनी पूर्ण आयु को भोगता है, परंतु इसके साथ ही पेशाब किडनी से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके लिए मैंने पहले ही इनको सावधान कर रखा है कि अपना आहार व्यवहार ऐसा रखे कि इस तरह की बीमारियां होने की संभावना कम हो। चंद्रमा वृश्चिक राशि का नीच का है, तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा होने से जातक का आत्मविश्वास बहुत गिरता रहता है। ऐसे जातक नकारात्मक बातों को अधिक सोचते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के आते ही इनका मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाया करता है। परंतु यहाँ एक बात अच्छी है कि चलित कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में है, इसलिए अष्टम भाव के चंद्रमा का दोष इनको नहीं लगेगा। भाग्य भाव का स्वामी गुरु इनके चलित कुंडली में एकादश भाव में स्थित है, जो इनके आय की स्थिति को बहुत उत्तम बना रहा है। इनकी कुंडली के अनुसार गुरु द्वादश भाव का स्वामी भी है, तो द्वादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठे तो ऐसे लोगों का खर्च बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है। द्वादश भाव में नीच का बुध और उच्च का शुक्र है, जैसे दोनों मिलकर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे जातक व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि अच्छे संतान का योग होने का संकेत करते हैं। संतान से इनको सुख प्राप्त होगा, संतान अच्छी होंगी। बाकी कुंडली में तो जीवन की सारी घटनाओं का सार छिपा हुआ रहता है। सबकी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के लिए आज की चर्चा समाप्त करती हूँ। अगले अंक में फिर एक नई कुंडली के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।